एक गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे सभी डरते थे। कहते थे कि वहाँ एक रानी का साया है, रानी अनामिका। एक रात कुछ युवकों ने हवेली में जाने की हिम्मत की। आर्यन उनमें से सबसे जिज्ञासु ने सबको रानी के रहस्य को जानने की चुनौती दी। जब वे हवेली के पास पहुँचे, आर्यन ने दरवाजे को खटखटाया। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर सब कुछ चमक रहा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी एक मीठी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी शांति में खलल डालता है? उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत महिला सफेद घूंघट में खड़ी थी। मैं रानी अनामिका हूँ, उसने कहा, लेकिन तुम्हें एक पहेली हल करनी होगी। अगर तुम सफल होते हो तो तुम्हें खजाना मिलेगा, अगर असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए यहाँ बंधी रहेगी। युवकों में सन्नाटा छा गया और आर्यन ने साहस जुटाते हुए पहेली मांगी। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ सब कुछ तुम्हारे सामने है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है उसे तुम नहीं देख सकते। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर आर्यन ने पूछा, क्या हमें कुछ संकेत चाहिए? रानी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन वह संकेत तुम्हारे भीतर ही है। जब वे सोचने लगे, तभी आर्यन को एक ख्याल आया। क्या यह तुम हो जो हमें इस अवस्था में लाए हो? उसने पूछा। रानी ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन तुम्हारी नजरें तुम्हें सच देखने से रोक रही हैं। अंधेरा छा गया और रानी की आवाज गूंजने लगी, तुमने मुझे पहचान लिया है, लेकिन तुम अपने डर को नहीं समझ सके। अब तुम्हारा निर्णय है, खजाना लेना चाहते हो या सच्चाई? युवकों ने सिहरते हुए कहा, हम सच्चाई चुनते हैं। और उसी क्षण रानी की आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी। तो सुनो, खजाना तुम्हारे हृदय में है, लेकिन तुम्हें अपनी असली शक्ति पहचाननी होगी, उसने कहा। जैसे ही वे समझे, एक डरावनी आवाज हवा में गूंज उठी, लेकिन याद रखना, असली सच्चाई हमेशा डरावनी होती है। सुबह गांव वाले हवेली के पास इकट्ठा हुए, लेकिन आर्यन और उसके साथी गायब हो चुके थे। केवल रानी अनामिका की हंसी हवेली में गूंजती थी। क्या वे कभी लौटेंगे? क्या रानी सच में चली गई थी, या उसने उन्हें अपनी सच्चाई में हमेशा के लिए कैद कर लिया बाद में था? आगे क्या हुआ वह जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे।